नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद सातवां अध्याय 8वां अध्याय 10वां श्लोक। चैप्टर 8 श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 8वां अध्याय 10वां श्लोक। अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्यैव षट्पदः। एकादश स्कंद में 8वें अध्याय के अंतर्गत गुरु तत्व 24 गुरु जिनके थे, ऐसे अवधूत हमें जीवन कैसे जीना चाहिए उसका मार्गदर्शन दे रहे हैं। जीवन में मार्गदर्शन अगर नहीं है तो जीवन तो जी सकते हैं, सब लोग जीते हैं जीवन, लेकिन मार्गदर्शन नहीं है तो वो जीवन में गति नहीं है, उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है। जीवन में फिर जन्म तो प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन कहाँ जन्म होगा, और फिर खास करके जन्म लेने में कोई तकलीफ नहीं है। जन्म प्राप्त करने के बाद जीव की जो स्थिति है, हमेशा दुख का अनुभव, ये किसी को स्वीकार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। दुख क्यों पसंद नहीं है हमें? कोई भी जीव को दुख पसंद नहीं है, लेकिन सहन करना पड़ता है। हम मानते हैं कि हमारा प्रारब्ध होगा, हमारा कर्म का फल होगा, लेकिन जब चिंतन करेंगे शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार तो समझ में आएगा कि दुख कोई प्रारब्ध के कारण हमें सहन करना पड़ता है, दुख मिलता है, ठीक है, काम चलाओ, लेकिन अंततो गत्वा मूलतः कारण तो अपने स्वरूप का अज्ञान है। अगर वो अज्ञान दूर नहीं होता है तो फिर हमेशा के लिए ये दुख रहेगा ही। चाहे कितना भी आप पुण्य कमा लो और पुण्य के कारण कितने पैसे भी मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, सब प्रकार की समृद्धि हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन दुख का अंत नहीं आएगा, दुख नहीं जाएगा, दुख रहेगा ही। तो मृत्यु का दुख, जन्म का दुख तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। हमारा जन्म कैसे हुआ हमें कहाँ याद है, उसकी स्मृति नहीं है। उस समय भी दुख ही था जीव, जब उस प्रक्रिया में से पसार होता है। अपना शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र के अंदर आप देख सकते हैं, शंकराचार्य जी की रचना है, शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की है, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। बहुत सुंदर स्तोत्र है। तो उसमें जीव बेचारा भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मैं ऐसी ऐसी स्थिति में से गुजर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपका स्मरण नहीं किया। लेकिन हर एक अवस्था में, जैसे गर्भ में, तो वो भी नरक जैसी ही अवस्था अनुमान लगा सकते हैं हम। भले परमात्मा की व्यवस्था कुछ ऐसी होगी कि जीव को ज़्यादा कष्ट ना पहुँचे, लेकिन फिर भी हम अनुमान कर सकते हैं कि माँ के गर्भ में वो इतना
इतना पवित्र वातावरण या ऐसी शुचि तो नहीं रहती होगी, फिर वो बाहर आना वो भी दुखदायक, जन्म की अवस्था में भी दुख, मृत्यु की अवस्था में भी दुख, फिर जन्म मृत्यु के बीच में व्याधि। इसीलिए भगवान गीता में कहता है ना कि आप इसका चिंतन करें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये कहाँ आता है? 13वां अध्याय में। लेकिन कौन सा टॉपिक, कौन सा है? मूल्य। मूल्य मतलब हमें ये सीखना है जीवन में, अनुभव में से सीखना है कि देखिए जीवन में, सबके जीवन में ये है, जन्म मृत्यु जरा, इसका आप विरोध नहीं कर सकते, ये आपको सहन करना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि सभी अवस्थाओं में, कुछ ना कुछ व्याधि, छोटी मोटी जो भी उपाधि, जो भी व्याधि है, किसी भी प्रकार की, शारीरिक स्तर की, मन के स्तर की, है ना। शारीरिक स्तर पे कुछ व्याधि ना हो, लेकिन मन में तो हमेशा कुछ ना कुछ चिंताएं रहती है। आदि व्याधि उपाधि इसको बोलते हैं। तो ये सब सभी का अनुभव है, सभी के जीवन में ये सब का अनुभव है ही। सभी जीव, सृष्टि में जितने भी जीव है, सभी को ये अनुभव करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा है कि ये सब के बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। सहन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम चिंतन कर सकते हैं और फिर उसमें से बाहर आने का उपाय हम ढूंढ सकते हैं। हमेशा के लिए इस समस्या से हम कैसे बाहर निकले, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष मतलब और कुछ नहीं है। और हमें वो मोक्ष का तो चिंतन करना ही नहीं है कि मरने के बाद जो प्राप्त होने वाला मोक्ष है ना, उसके प्रति हमें कोई ज़्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए। वो जो भी होगा भगवान जाने। हमें कब मोक्ष चाहिए? यहाँ, इसी शरीर में रह के। वो संभव है कि नहीं? हमारा सत्संग किसके लिए है? उसी के लिए है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद हमें पुण्य प्राप्त करके हमारा भगवान कुछ उद्धार कर देंगे। वो जो करना है करे भगवान। लेकिन जब व्यवस्था है कि हम जब जिंदा है तभी हम इसी शरीर में रह के हम इस दुख में से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उपाय है, तो हम उस उपाय का अनुष्ठान क्यों ना करें, क्यों उसका फायदा ना उठाएं। बुद्धिमान व्यक्ति ये सब सोच सकता है। उसमें करना क्या है? करना क्या है? आप भूखे रह सकते हैं तो ही ये उपाय आप आजमा सकते हैं। कुछ आपके पास द्रव्य है, कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं तो ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अमुक कुल में आपका जन्म हुआ है तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई शर्त है ऐसे? कोई शर्त नहीं। क्या शर्त है? नहीं, शर्त क्या है? मनुष्य का शरीर होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं तो स्त्री हूँ, अभी तो हमारी उम्र हो गई, हम तो गरीब हैं, हम तो बीमार है, उसकी कोई चिंता नहीं है। मनुष्य का शरीर होना चाहिए। हाँ, दिमाग काम करता है दिमाग बंद हो गया है तो हम कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, अगर सोच सकते हैं, देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं और सत्संग अटेंड कर सकते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब उपयोग कर लेना चाहिए जीवन में। तो ये सत्संग मार्गदर्शन है, हमें जीवन में एक रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे हमारी बुद्धि में एक प्रकाश फैलता है। सही समझ, सही सोच जो होनी चाहिए वो धीरे धीरे प्रकट होती है। इसलिए कहते हैं, ये अवधूत समझा रहे यदु राजा को कि मनुष्य को कुशल न रहा। जो ये सत्संग जीवन में जिसके सत्संग है, इस प्रकार का सत्संग है जहाँ चिंतन की आवश्यकता है और शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा। ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं कुशल नरः। नर तो सब है, लेकिन कुशल, इसमें नारी का भी समावेश हो गया। नरः मतलब मनुष्य, स्त्री या पुरुष, फिर वो बच्चा हो, युवा हो, कोई भी हो, वृद्ध हो, लेकिन कैसे होना चाहिए? कुशल, बुद्धिमान। ऐसे बुद्धिमान मनुष्य को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि उसको जीवन में क्या सीखना चाहिए। तो जो भी शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, उसके जीवन में जो भी संपर्क में उसको प्राप्त हुआ है, कोई इस धर्म में मानता हो, कोई उस धर्म में मानता हो,
और अपने हिसाब से जो जो शास्त्र में जिनकी जहाँ श्रद्धा है, कहीं भी श्रद्धा है। लेकिन हमारे लिए शास्त्र तो एक ही है, वेद। वेद, फिर वेद के अंदर 3 विभाग है, एक कर्मकांड विभाग, फिर उपासना, और फिर ज्ञान विभाग। ज्ञान विभाग के अंदर सब उपनिषद आ जाते हैं। फिर उपनिषद में जिन्होंने ये समझाया है विस्तार से, जैसे व्यास जी ने सारी रचना की, तो फिर उन्होंने फिर सामान्य मनुष्य भी समझ सके, आम मनुष्य जीवन में कुछ समझ सके, उसको ध्यान में रख के उन्होंने श्रीमद् भागवत, फिर 18 पुराण, ये सब की व्यवस्था की, और रामायण की व्यवस्था भी है। तो ये सब ग्रंथ, शास्त्र, इसको शास्त्र कहते हैं। जो जितने भी ग्रंथ है शास्त्रेभ्यः, तो सभी शास्त्र का सार जो है वो ये बुद्धिमान मनुष्य को जान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक के बाद एक उपनिषद का अध्ययन कर लूँ, फिर भी मेरे अंदर तृष्णा हो कि नहीं मैंने वो शास्त्र तो नहीं पढ़ा, सांख्य शास्त्र तो नहीं पढ़ा, वैशेषिक वगैरह तो नहीं पढ़ा, ब्रह्म सूत्र तो नहीं पढ़ा, तो मेरा क्या होगा। वो हमारे पास समय है और हमें कुछ करना है, इसलिए हम करते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, मतलब कौन सा शास्त्र? देवकी पुत्र गीतम मतलब कौन सा शास्त्र? गीता। गीतम मतलब जो गाया गया, किसने गाया? देवकी पुत्र कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने जिसमें उपदेश दिया वो गीता शास्त्र, एकम शास्त्र, वो भी इनफ है। गीता भी अच्छी तरह से आपने उसमें से उपदेश ग्रहण किया, चिंतन मनन किया, तो वो भी पर्याप्त है। तो कहते हैं कि जितने भी शास्त्र हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कल से उपनिषद का अध्ययन नहीं करेंगे, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि गीता शास्त्र पर्याप्त। ऐसा कहने का मतलब नहीं है। आप जितने भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं करिए, लेकिन आपको उसका शास्त्र का सार समझ में आ जाना चाहिए कि सभी शास्त्र क्या सिखाते हैं, इसका उपदेश क्या है, संदेश क्या है। छोटे बड़े जो भी शास्त्र है, आप छोटे छोटे पुस्तक का अध्ययन करते हो, किसी की जीवन चरित्र का अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, लेकिन सबका जो सार है उसको जान लेना चाहिए, मतलब अपने जीवन में इसका अनुसरण होना चाहिए। सर्वतः सारम आदद्यात्, आदद्यात् मतलब ग्रहण करना चाहिए। सर्वतः सभी शास्त्रों का जो सार है, ऐसा है ना कि हमने अगर भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ लिया तो हमारे अंदर तो तर्क की शक्ति है बुद्धि में, तो हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और भगवान भी हमें मदद करते हैं। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो गीतामृत वो किसका सार है? सर्वोपनिषद का। तो इसका मतलब है गीता का जो उपदेश है उसके अंदर उपनिषद का उपदेश आ ही जाता है, इसीलिए पर्याप्त है। तो गीता का अगर सार समझ में आ गया तो हम अपनी बुद्धि से जरूर इतना समझ सकते हैं कि गीता में जो प्रयोजन है, गीता का जो उपदेश है, गीता का उपदेश क्या है? जीव ब्रह्म का ऐक्य। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मय्येव प्रोताः सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ये मुख्य वाक्य है। मत्तः परतरम, हे अर्जुन, मेरे सिवा, मत्तः परतरम, मेरे अलावा, मेरे से अन्य, न अन्यत् किंचित अस्ति, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। उपनिषद क्या कहते हैं? सर्वम खल्विदम ब्रह्म।
मतलब जो है वो परमात्मा ही है। ये इतना उपदेश है, मुख्य उपदेश ये है। तो हम अपनी बुद्धि से ये सब समझ सकते हैं कि सत्य यही होना चाहिए, इसके सिवा सत्य का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। जीव और ब्रह्म ऐसे कोई दो स्वरूप है ही नहीं। सब लोग अपने अपने समय पे आते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमें हमारा ऑडियो बंद होना चाहिए। अगर एक बार हमें ये ज्ञान का स्वरूप समझ में आ गया, मतलब ज्ञान का स्वरूप मतलब तत्व, किसका तत्व? खुद का, हम कौन है, इस ये स्वरूप समझ में आ गया तो उसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीव जगत में जो भी है उसका तत्व, जो मेरा तत्व है वही है। अगर वो सोने की जो आपकी क्या बोलते कंगन कहो, कड़ा कहो, उसको समझ में आ गया कि मैं बेंगल नहीं हूँ, कंकड़ नहीं हूँ, नहीं हूँ ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मेरा तत्व क्या है? सुवर्ण। ये उसको समझ में आ गया, फिर उसको चेन को जाके पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा तत्व क्या है। फिर इयररिंग्स को जाके पूछना पड़ेगा तुम्हारा तत्व क्या है। तत्व ज्ञान इसको कहते हैं। एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति, एकेन ज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति। ये प्रतिज्ञा है उपनिषद की कि एक नाम रूप को जान लिया तो एक नाम रूप मतलब मैं किसको पसंद कर सकती हूँ? खुद को पसंद कर सकती हूँ तो क्या नहीं कर सकती? खुद को जान लिया तो मैं सबका रहस्य जान सकती हूँ। लेकिन खुद में रस नहीं है, दूसरे में रस है, दूसरे के प्रति प्रेम है, तो कोई बात नहीं। हमारी संस्कृति कहते हैं उसको परमेश्वर मानो, है ना, पति परमेश्वर जिसमें प्रेम है उसको परमेश्वर मानो। पति को प्रेम, पत्नी में प्रेम है तो पत्नी को परमेश्वरी मानो। जिसके प्रति आपका प्रेम है उसमें भी परमात्मा है ही, उसको जानो अच्छी तरह से, तत्वतः जानिए उसको भी। तो उसका जो तत्व है, जो जिसमें प्रेम है, उसका तत्व जान लिया तो अपना तत्व जान सकते कि नहीं जान सकते? कहीं से भी जान सकते आप। इसलिए उपासना इसमें से तो आई है कि हमें चलो जगत में किसी के प्रति हमें अभी विश्वास नहीं है, किसी के लिए प्रेम नहीं है, सारा जगत ऐसा ही है, कहीं भी विश्वास नहीं है, तो कोई बात नहीं। ठाकुर जी आपके घर में है, उसमें आप श्रद्धा रखिए, उसके प्रति प्रेम, उसकी सेवा करिए, उसकी भक्ति करिए, तो वहाँ भी छुपा हुआ है कि नहीं प्रेम? उसको जान लेने से सारा जगत का रहस्य हमें पता चले। ज्ञान ऐसी बात है, हमें ये यहाँ तक पहुँचना है। शब्दों के साथ हमें ज़्यादा ये नहीं करना है कि मुझे याद रहता है कि नहीं रहता है कि नहीं? शब्दों के माध्यम से हमें जो सिखा रहे हैं वहाँ हमारी बुद्धि पहुँचनी चाहिए। ये मार्गदर्शन दे रहे हैं अवधूत जी। तो अवधूत जी कह रहे हैं कि अणुभ्यः च महद्भ्यः च शास्त्रेभ्यः, ये सब विशेषण है, एक समान विभक्ति वाले शब्द है। अणुभ्यः महद्भ्यः, ये पंचमी विभक्ति है, एक वचन। शास्त्रेभ्यः बहुवचन है। अणुभ्यः महद्भ्यः च शास्त्रेभ्यः, सब समानार्थी शब्द है। और अणुभ्यः महद्भ्यः विशेषण है। किसका विशेषण है? शास्त्र का। शास्त्रेभ्यः मतलब शास्त्रों से, शास्त्रों से सीखना है। कौन से शास्त्रों से? अणुभ्यः शास्त्रेभ्यः। अणुभ्यः मतलब छोटा, छोटे से छोटा शास्त्र क्यों ना हो,
जैसे ईशावास्य उपनिषद, छोटा है उपनिषद, या इससे भी कोई छोटा शास्त्र आपके पास हो, कोई बात नहीं, जैसे 10 श्लोकी भागवत ये हो, और महद्भ्यः बहुत बड़ा, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, विस्तार से जिसमें ब्रह्म का निरूपण किया गया, ऐसा बड़ा शास्त्र हो। अणुभ्यः शास्त्रेभ्यः महद्भ्यः शास्त्रेभ्यः च। अब जिसका भी अध्ययन करो, छोटे से छोटा शास्त्र या बड़े से बड़ा, फिर उसमें भागवत का समावेश भी हो जाएगा, रामचरितमानस का भी समावेश हो जाएगा, कोई भी पुराण है तो उसका भी समावेश हो जाएगा, और अपना समग्र वेद, सब उपनिषद, उसका भी समावेश हो जाएगा। आप जिसका भी अध्ययन कर रहे हो, एक ग्रंथ का अध्ययन करने से ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी शास्त्र क्यों न हो, छोटा या बड़ा, सभी शास्त्रों का सार यही है। ये किसको जानना चाहिए? कुशलः नरः। जीवन में यही काम करना है, भक्त को या जिज्ञासु को, मुमुक्षु को एक ही काम करना है कि सभी शास्त्र में उपदेश क्या है, सभी शास्त्र अंतिम में अंततो गत्वा क्या कहना चाहते हैं, उसका उपदेश क्या है, ये सार ग्रहण कर लेना चाहिए। दो बातें, एक तो मुख्य उपदेश क्या है ये, और जो मुख्य उपदेश है वही हमारे जीवन का ध्येय बने, ये समझ में आनी चाहिए बात। और दूसरी, उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए साधन कौन सा है, मतलब सभी साधनों का भी सार जो है वो भी हमें समझ में आ जाना चाहिए। कुशल नरः आदद्यात्, आदद्यात् मतलब उसको ग्रहण करना चाहिए। क्या ग्रहण करना चाहिए? सारम, सारम आदद्यात्, सार को ग्रहण करना चाहिए। किसके सार को? कहाँ से सार, किसकी बात है? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सभी शास्त्रों का जो सार है उसको ग्रहण करना चाहिए। सर्वतः, सर्वतः मतलब सभी प्रकार के शास्त्रों का, सभी प्रकार से। सर्वतः सारम आदद्यात्, किसके लिए उपदेश है? कुशलः नरः, कुशलः नरः आदद्यात्, बुद्धिमान मनुष्य को ये काम करना चाहिए। अभी कौन से शब्द रह गया? पुष्पेभ्यः इव षट्पदः, ये रह गया। पुष्पेभ्यः इव षट्पदः। षट्पदः मतलब, षट्पदः मतलब भ्रमरः, जिसके 6 पैर है, 6 पैर वाला, भ्रमरी कहो, भ्रमर कहो। इव, इव माने लाइक, उसके जैसे, उसके माफी, लाइक व्हाट? भ्रमर, भ्रमर के अनुसार। भ्रमर क्या करता है? दृष्टांत ऐसा देना चाहिए कि जिसका हमें अनुभव हो, या तो हम अनुभव प्राप्त कर सके, भी सोच सके कि भ्रमर का काम क्या है। सबको पता ना भी हो, भ्रमर से कोई डरता ही है तो भगाओ उसको, भगाओ उसको, इतना ही पता हो। लेकिन भ्रमर का काम क्या है मुख्यतः? वो सभी फूल पे जाएगा, सभी पुष्प के ऊपर जाएगा, और फिर उसमें से उसका सार है वो ग्रहण करेगा। यही काम है ना भ्रमर का। तो षट्पदी किसका नाम है? अपना हमने एक स्तोत्र का अध्ययन किया था ना, षट्पदी। उसमें वैसे तो 6 पैर वाला जो 6 श्लोक वाला जो स्तोत्र है उसको षट्पदी कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जैसे भ्रमर सार ग्रहण करता है, उसी प्रकार से ये स्तोत्र के अंदर भी सारे शास्त्र का सार आ गया है। अविनय अमपनय विष्णु, बहुत सुंदर स्तोत्र है षट्पदी। तो षट्पदः इव, पुष्पेभ्यः षट्पदः इव, जैसे भ्रमर, कोई भी पुष्प क्यों न हो, छोटे से छोटा पुष्प या बड़े से बड़ा, सभी पुष्पों पे जाएगा भ्रमर और उसका सार ग्रहण करेगा। तो उसके पास सूक्ष्म वो दंश है ना, उसका उपयोग करके वो सार ग्रहण करता है। हमने भगवान ने क्या दिया है? हमको भगवान ने क्या दिया है? बुद्धि तो दी है, लेकिन वो बनानी पड़ेगी भ्रमर जैसे।
हमारी बुद्धि स्थूल बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है, सब जगह जाती है, विषयों में भी जाती है, सत्संग में भी जाती है, सब प्रकार सब जगह जाती है। धीरे धीरे हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना, सूक्ष्म बनाना, और सब जगह से हमें जो अच्छी चीज़ है उसको ग्रहण करना है। खास करके सत्संग में सभी शास्त्रों का अध्ययन करके का जो मुख्य उपदेश है, सार है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। देखिए, बिना बुद्धि का विकास किए, बिना अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं समझना कि जिसको संस्कृत भाषा आती है या पढ़ना लिखना जानता है वही व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि वाला है, इससे कोई मतलब नहीं। वो अच्छा है, पढ़ाई की है, हमारा दिमाग तेजस्वी है, हमें सभी भाषाएं आती है, तो अच्छी बात है, उसमें ये भी भगवान का ही प्रसाद है। लेकिन अगर ऐसा हमारे पास अक्षर ज्ञान ना हो, तब भी हम बुद्धि का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि जिसमें हमारा कल्याण हो। चिंतन तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसी सूक्ष्म बुद्धि जो आर पार जा सके, तत्व को ग्रहण करने वाली बुद्धि, तत्व को ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसके अंदर हो, तो उसमें ये प्रकार कौन सा है? तत्व को ग्रहण करने का काम कैसे किया जाता है? तो हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हमारी बुद्धि को ये सिखाना पड़ता है। नहीं तो जीवन में क्या है, सुबह से शाम तक हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बात है? हमारा व्यवहार। चाहे हम अकेले क्यों न रहते हो या दूसरे के साथ रहते हो, व्यवहार तो करना ही पड़ता है सब जगह। अभी तो फोन के द्वारा भी हम व्यवहार करते हैं, व्यक्ति को मिल के भी व्यवहार करते हैं। तो कर्म और व्यवहार कोई अलग अलग बात तो है नहीं। तो हमारी बुद्धि को हमें इस प्रकार से शिक्षण देना है, उसको शिक्षित बनाना है, और इसके लिए जो सावधानी चाहिए, चिंतन चाहिए, एक अवेयरनेस कि मैं रोज रोज क्या सीखती हूँ। सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। चलो, हमें मान लो सब पता ना भी हो, लेकिन उपनिषद का सत्संग करते हैं तो उपनिषद में तो सिखाते हैं कि श्रेयश्च प्रेयश्च विविनक्ति धीरः। धीर मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में रोज ये विवेक करना सीखना चाहिए। किस विषय में? श्रेयश्च प्रेयश्च। अगर विवेक नहीं किया तो पसंद किसकी होती है? प्रेय की कि श्रेय की? प्रेय की। वो आपके साथ में ऐसे बात कर सकती है क्योंकि आपको पता है प्रेय क्या है। सामान्य मनुष्य के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि उसको बेचारे को पता ही नहीं कि प्रेय क्या है, श्रेय क्या है। हमें पता है कि प्रेय मतलब जिसमें हमारी आसक्ति है, जिसके प्रति हमारा राग है और जिसकी कामना है। जो प्रिय है उसकी ही कामना होगी ना, चाहे वो व्यक्ति हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो। प्रेय की पसंद करेंगे। क्यों प्रेय की पसंद करते हैं मनुष्य? स्वाभाविक है, जो प्रिय है उसको ही पसंद करेंगे ना, क्योंकि सबको प्रेम चाहिए, सबको सुख चाहिए, उसकी ही पसंद करते हैं। चाहे सही रास्ते से मिले तो ठीक है, ना मिले तो अधर्म के मार्ग से भी हम प्रेय को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और आप कोई भी युग की बात करो, इस वर्तमान युग में तो आपको रोज रोज सुनने को मिलेगा कि मनुष्य का व्यवहार ऐसा क्यों है, इतना बदतर व्यवहार कोई कैसा कर सकता है। छोटी उम्र वाले यंगस्टर्स, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी व्यक्ति इतना खराब व्यवहार, दुर्व्यवहार, पता है ना, मुझे विस्तार से कहने की जरूरत तो नहीं ऐसा क्यों करता है, क्या कारण है? सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है, कुछ ना कुछ उसका प्रकार अलग अलग होता होगा, सब जगह हो रहा है। यही है कि प्रेय चाहिए सबको, जो मुझे पसंद है वो मैं प्राप्त करके ही रहूँगी, प्राप्त करके ही रहूँगा, बस।
इतना संघर्ष करते हैं हम, इतना संघर्ष करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। उसमें कोई गलत नहीं है, सबको सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, इसीलिए लोग ऐसा करते हैं। लेकिन उसने रास्ता जो अपनाया वो धर्म का है कि अधर्म का है? अधर्म का। तो श्रेयश्च प्रेयश्च, कि भी कौन से रास्ते से मैं ये अपनी कामना पूर्ण करूंगी उसके ऊपर निर्भर है मेरा कल्याण। मैं सुख प्राप्त करूंगी कि नहीं करूंगी वो तो किसके ऊपर निर्भर करता है? मेरे कर्म के ऊपर। कौन सा कर्म है उसके ऊपर, धर्म रूप कर्म है कि अधर्म रूप कर्म है। ये तो स्थूल कर्म है, लेकिन लोग तो अपनी बुद्धि में भी ऐसा सोचते हैं ना, अपने वृद्ध माता पिता को कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मतलब ये तो यही जीवन में इसके ऊपर ही तो सोचना है, चिंतन करना है और कुछ नहीं करना है कि मैं क्या कर रही हूँ। सुबह से शाम तक मेरा जो भी कर्म है उसमें मेरी बुद्धि किस प्रकार से चलती है, मुझे प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो ज़्यादा करके प्रेरणा तो अंदर से ही मिलती है, लेकिन ज़्यादा करके हमारे अंदर क्या होता है, अज्ञान, और उसमें से उत्पन्न हुआ जमा हुआ संस्कार। वो संस्कार का स्वरूप क्या है? राग और द्वेष। इतना ही संसार है, समझ लीजिए। संसार इतना ही है। हमारी बुद्धि में जो अज्ञान है, अज्ञान का स्वरूप क्या है? नहीं, अज्ञान का स्वरूप क्या है? अज्ञान का स्वरूप तो याद रखना पड़ेगा। अज्ञान अज्ञान हम बोलते रहते हैं, लेकिन हम रोज ये सिखाते हैं कि अज्ञान का स्वरूप क्या है? मैं, मेरे बारे में, मतलब मैं जिसको कहती हूँ, हम किसको मैं कहते हैं? किसको मैं कहते हैं? शरीर को। ये अज्ञान का स्वरूप है। मूल में मेरा जो अपने बारे में जो निर्णय है कि मैं, क्या निर्णय है? मैं मनुष्य हूँ, फिर स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो ये स्त्री पुरुष मनुष्य किसका धर्म है, किसका लक्षण है, किसका स्वभाव? शरीर का, देह का, अनात्मा का। शरीर ऐसा नहीं कहता है कि मैं शरीर हूँ, है ना। जो आत्मा स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, जीव मतलब हम अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानते हैं और ये शरीर को मैं कहते हैं। ये अज्ञान हमेशा याद रखना है, यही शत्रु है, यही मूलभूत समस्या है। सत्संग किसके लिए करते हैं हम? इसके लिए करते हैं, ये अज्ञान को दूर करने के लिए। लेकिन सीधा सीधा ये अज्ञान दूर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह अज्ञान अनादिकाल से है और उसमें से उत्पन्न क्या हुआ है? मैं में से किसकी उत्पत्ति होती है? मेरा। अहम, संस्कृत में बोलते हैं अहम ममा, इदम नहीं, अहम ममा। एक तो इदम को हम अहम कहते हैं, है ना। इदम जो क्षेत्र है, ये शरीर भी इदम है, लेकिन मैं उसको अहम कहती हूँ, ये अज्ञान। और फिर मेरा, जो भी मेरा, जिसको भी मैं मेरा मान सकती हूँ, बस ये अंदर फिट है सबकी बुद्धि में, मैं और मेरा। गुजराती में क्या कहते हैं? हूँ और मार। संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम और मम। ये जन्मों जन्मों से बुद्धि में हम रट रहे हैं, भले शरीर बदल जाए, लेकिन अहम मम, अहम मम, अहम मम, इतना ही संसार है। बाकी शरीर भी संसार नहीं है। शरीर को आप सजाते हैं जिससे, वो वेश परिधान, ये अलंकार, वो भी संसार नहीं है। जिस घर में रहते वो भी संसार नहीं है। आपके पास जो भी संपत्ति है वो भी संसार नहीं है। हम कहते हैं संसार में, संसार, ऐसा कोई संसार है ही नहीं। संसार कहाँ है? बुद्धि में। उसका स्वरूप क्या है? मैं और मेरा, अहम और मम। जिसका उपदेश किसी ने नहीं किया, सब लेके ही आए, फिर जन्म से मृत्यु तक उसको ही हम पकड़ के रखते हैं और उसको दृढ़ करते हैं।
मेरी कामना, मेरी इच्छा, मेरा संकल्प, फिर उसमें से मेरी इच्छा मतलब भोक्तृत्व, फिर इच्छा पूरी करने के लिए मैं कर्म करती हूँ, उसके लिए कर्तृत्व चाहिए। फिर वो मैंने कर्म किया तो कर्तृत्व, फिर कर्म का फल मिलता है, मुझे ही मिलता है, तो अहम भोक्ता। तो अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम में से क्या उत्पन्न हुआ? अहम कर्ता, अहम भोक्ता। ये संसार का स्वरूप है। और फिर हमें फल मिलता ही रहता है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलता रहता है। ये अच्छी तरह से हमको समझ में आना चाहिए। हाँ, इतना तो समझ में आना ही चाहिए वेदांत के विद्यार्थी को कि ये ही मूलतः संसार है, संस्कार का स्वरूप यही है और कोई संसार है ही नहीं। और ये काम मतलब इस प्रकार के संसार को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये काम करना है, वो करना है, या तो फिर मेरा ये संसार दूर करने के लिए मेरा पति आएगा, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे या भगवान भी नहीं आएगा। ये संसार दूर करने के लिए भगवान भी आता नहीं है। भगवान व्यवस्था कर देता है, भगवान ने व्यवस्था तो कर ही दी है, मनुष्य बनाया। हम अपने पराक्रम से मनुष्य नहीं बने, भगवान की कृपा के कारण हमें मनुष्य का देह मिला है। भले हमारे कुछ कर्म होंगे लेकिन मुख्यतः परमात्मा की कृपा। लेकिन देखो ना, मैं तो काली हूँ, मेरी तो आंखें काम नहीं करती है, मेरा कान काम नहीं करते हैं, मेरा कोई रूप नहीं है। भगवान ने मनुष्य बनाया कि नहीं? बस बाकी सब हमारी व्याख्या है, सुरूप कुरूप ये सब हमारी व्याख्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य होना चाहिए बस, ये भगवान की कृपा है। और बुद्धि होनी चाहिए, तो भगवान की कृपा तो है ही। फिर दूसरी कृपा कौन सी होनी चाहिए? मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, आत्मकल्याण की इच्छा। कहाँ होती है? इतना बड़ा सर्जन है, हम कितना भी हम प्रचार करते नहीं है, लेकिन करो तो भी कौन आएगा? किसको सत्संग में रस होगा? नहीं होगा। मोक्षत्व भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, वो मोक्षत्व। थोड़ा हमारा बहुत का प्रदान होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम थोड़े विचारशील व्यक्ति हो, तो समझ में आया कि मुमुक्षु, अंदर मुमुक्षा तो है ही, जीव को मुक्त होने की इच्छा तो है ही। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। फिर ऐसा हमें सत्संग मिले, इस प्रकार का सत्संग मिले, बस और क्या चाहिए? खाना पीना मिलता है कि नहीं? घर में सब लोग है कि नहीं? घर में रहने की व्यवस्था है कि नहीं? कि बारिश में आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा आश्रय? ऐसा तो कुछ है नहीं। घर जाके खाना मिलेगा कि नहीं, चिंता है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, इतना ही ना, लेकिन बाकी कोई चिंता नहीं है। अगर इतनी व्यवस्था हो गई जीवन में तो हमारा कल्याण हो ही सकता है। वो आत्मकृपा मतलब हमारा खुद का एक निश्चय हो। ऐसा मनुष्य को बोलते कुशला नरः। तो जीवन में ये काम करना है, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना। इसने विस्तार से हमने चर्चा की और क्या क्या चीज़ समझने के लिए कि हमें अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना। जो स्थूल बुद्धि है, स्थूल बुद्धि मतलब राग और द्वेष को ही फॉलो करती है। हमारा सभी व्यवहार, सभी कर्म की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? राग और द्वेष से। सूक्ष्म बुद्धि मतलब ये आत्मकल्याण जिसमें हो, उस प्रकार से हम निर्णय लें, उस प्रकार से हम कर्म करें और राग द्वेष को महत्व न दें। तो यही भक्ति का सिद्धांत है, यही कर्मयोग का सिद्धांत है और यही जिज्ञासु का, मुमुक्षु का धर्म है। आगे 12वें श्लोक में 11वां श्लोक, हाँ 11-12 दोनों साथ में। सायन्तनं श्वसतनं वा
न संगृहीत भिक्षितम् वाणीपात्रोदरामत्रः मक्षिकेव न संग्रही सायन्तनं श्वसतनं वा न संगृह्णीत भिक्षुकः मक्षिका इव संगृह्णन् सह तेन विनश्यते। इसके अतिरिक्त इसके बाद कौन सा शब्द है? भिक्षुक। आपके हिंदी ट्रांसलेशन में क्या शब्द है? इसके अतिरिक्त બંનેનો સાથ જ છે ને? इसके अतिरिक्त चाहिए कि भिक्षु कहा शब्द है, क्या है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, 101 पेज नंबर नहीं, उसके जो 11-12वां श्लोक पूरा होता है ना, उसके नीचे हाँ, अपने संग्रह के साथ ही जीवन की क्षमा, इसके नीचे ट्रांसलेशन शुरू होता है ना, वो शब्द कौन से है? लाइए किताब दीजिए। आपको अलग अलग दिया है इसलिए भिक्षुक के मुमुक्षु समझ सकते हैं। ये सन्यासियों के लिए है। हम लोग मतलब सन्यासी जो नहीं है, सन्यासी को तो सीखना ही है, लेकिन जो सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है, वो भी इसमें से सीख सकते हैं। ये उपदेश जो दिया है सन्यासी को, तो उसके द्वारा गृहस्थी भी अपने जीवन में उसका पालन कर सकते हैं। मतलब जहाँ तक कर सके, उसका जो सार ग्रहण करना है कि उपदेश के पीछे का तात्पर्य क्या है। तो हमें सिखा रहे हैं सायंतनम श्वसतनम वा न संगृहीत भिक्षितम। भिक्षितम न संगृहीत, ये सन्यासी को है। किसको नहीं करना चाहिए? सन्यासी को ऐसा नहीं करना चाहिए। न संगृहीत, संग्रह नहीं करना चाहिए। किसका? भिक्षितम, भिक्षा में जो मिला उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह क्यों करते हैं हम? या सुबह में भिक्षा मिली तो हम क्या सोचेंगे कि चलो इसमें से थोड़ा बचा लें। बच गया तो उसको फेंक नहीं देंगे कि शाम को ये इसका उपयोग करेंगे, नहीं तो फिर कल। तो ये तो गृहस्थी भी करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं ना। कैरी फॉरवर्ड फूड तो रोज घर में रहता ही है। ये कल का पड़ा है, फेंक कौन दे, उसका उपयोग कर ले। तो ये गृहस्थी को भी सीखना है, और सन्यासी को भी, सन्यासी को तो बिल्कुल सीखना है कि उसको वर्तमान में रहना है। किसकी तरह? मक्षिका इव। मक्षिका, मक्षिका मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी, मधुमक्खी के पास भिक्षा के लिए क्या साधन है? क्या साधन है? वो जो खा लेगी, मतलब जो मिला वही खा लेगी। उसके पास मक्षिका की क्या बात है? सभी ऐसा है ना कि इनको पता होगा
कि मक्षिका के अलावा हम अगर सोचेंगे कि भी बाकी सभी प्राणी भी कहाँ संचय करते हैं, ऐसा नहीं है। चिड़िया वगैरह चींटी तो करती ही है, लेकिन चिड़िया भी, कौवा भी मैंने देखा है, उसका जो भी कारण रहा होगा। कोई कहते हैं, वो वैद्य लोग कहेंगे कि वो आप जो रोटी पकाते हैं, तो अगर रोटी आपने ऐसे डब्बे में रख दी कि जहाँ वो पानी पानी हो जाता है ना, ऊपर से ऐसे गीली हो जाती है चपाटी, अगर आपने कुत्ते को दे दी तो वो कुत्ता वो खाएगा नहीं ऐसी रोटी। वो क्या करेगा, वो धूल में जाके रख देगा। हाँ, फिर वो जब सूख जाएगा पानी तब वो खाएगा। एक कारण ये हो सकता है। कौवे को भी मैंने ऐसे देखा, वो भी ऐसा करते हैं। और अगर चावल वावल मिल जाए तो वो भी कहीं जाके इकट्ठा कर देता है। इसीलिए यहाँ मक्खी का दृष्टांत दिया होगा। जो मधुमक्खी ऐसा नहीं करती, उसके पास कोई साधन ही नहीं है। जाके कहाँ वो अपना जो मधपुड़ा बनाते हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन संग्रह नहीं करती है मक्षिका। मक्षिका इव न संग्रही, उसको ऐसा संग्रही नहीं बनना है। तो क्या करना है भिक्षुक को? पाणी पात्र उदरम अत्र, उदरम अत्र, उसके पास उसको कौन सा पात्र रखना चाहिए? उदर को ही पात्र बनावे। मतलब पेट में जितनी भूख है खा लो, ऐसा नहीं है कि एक ही रोटी खाओ। भाई 2 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खा लो, लेकिन संग्रह करना है तो पेट में करो। ऐसा नहीं 10 रोटी खा आपको भूख लगे ही नहीं इस प्रकार से अपने ऊपर अत्याचार नहीं करो। लेकिन पात्र को ना बचाने के लिए कोई पात्र नहीं होना चाहिए। आप अपने उदर को पात्र बना सकते हैं, नहीं तो थाली भी नहीं। पात्र कौन सा? कर पात्र। और कितने कर पात्री बाबा ऐसा नाम होता है साधुओं का। तो कई साधु ऐसे, खास करके जैन लोग भी ऐसा करते हैं कि अपने हाथ में जितना आ सके उतना ही वो खाते हैं, उसको कहते हैं कर पात्री। तो आपका पात्र, अभी हमें ऐसे शब्दशः मगर उसका अनुसरण ना कर सके, लेकिन उसके पीछे का जो तात्पर्य है वो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए कि भी हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हम भोजन ग्रहण करें, संग्रह ना करें। सार क्या है उपदेश का? तात्पर्य क्या है? संग्रह ना करें। लेकिन बच गया तो क्या, फेंकना थोड़ी है, उसको फेंकना नहीं कहते। चारों तरफ अगर नजर डालेंगे तो बहुत सारे खाने वाले हैं, पशु पक्षी भी है, मनुष्य भी है। हमारा कल्चर तो क्या कहता है? पहले से ही खाना उसके लिए बनाओ। आप कितनी रोटी खाएंगे वो हमारा कल्चर नहीं है। प्रैक्टिकल लोग आजकल ऐसा करते हैं, लेकिन वो हमारा कल्चर नहीं है। हम ज़्यादा ही बनाते हैं। 2-3 रोटी बच जाए तो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति भोजन पा सके इतना तो हम अवश्य बनाते हैं। इसमें गाय का भी समावेश हो जाता है, कुत्ते का भी, कौवे का भी। ये उदारता है, ये उदारता है। मतलब समष्टि के साथ रहना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो ही रोटी, बाकी का आटा बच गया तो फ्रिज में डाल दो। रोटी बना के किसी को दे दो, संग्रह ना करो। कल के लिए तो बहुत दूर की बात है, शाम के लिए भी ना कह रहे, सायंकाल के भी नहीं बचाओ। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वैसे हेल्थ के लिए भी ताज़ा ताज़ा खाना खाओ, यही अच्छा है। फिर उसको बचा के फिर दूसरे दिन खाओ। मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा कर फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि दूसरी बार बनाना नहीं पड़े। वो बनाने वाला नहीं आए, पर वो आदत से हमें ऊपर उठना है। फिर हमें थोड़ा भय दिखाते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। मक्षिका इव संगृह्णन् सह तेन विनश्यति। ये हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन ऐसा होता होगा
कि अगर मक्षिका ज़्यादा वो मधु ग्रहण करती है तो वो उसी में फंस जाती है, वही मधु के साथ वो चिपक जाती है, फिर गए काम से। अगर वो उसमें चिपक गई, अगर मध के अंदर कोई मधुमक्खी गिर गई तो क्या हालत होती है उसकी, फिर वो उड़ भी नहीं पाते ना, फिर वो नष्ट हो जाती है। तो उसके नाश का कारण कौन बना? हाँ? संग्रह, वही उसी का, उसके भोजन जो था उसका संग्रह ही उसके नाश का कारण बना। तो इसी प्रकार ये अपने हम जो संग्रह करते हैं वही हमारे नाश का कारण बनता है। इसका कारण यही होगा कि वो उसके अंदर पॉइजन आ जाता होगा। फ्रीज में हमें तो, हमारी बुद्धि तो स्थूल बुद्धि है ना, तो हम तो सोचेंगे कि नहीं नहीं फ्रीज में कुछ खराब नहीं होता है, लेकिन वैद्य को पूछो तो मतलब जो विशेषज्ञ है उसके, वो तो कहेंगे कि भाई भोजन करने के बाद 4 घंटे के अंदर वो भोजन समाप्त कर देना चाहिए। फिर आप उसमें कहीं भी रखो, डीप फ्रीज में रखो या वहाँ, लेकिन उसके अंदर तो जो प्रक्रिया होती है वो नुकसान करती है ना, तो फिर वही बीमारी लाती है। इस प्रकार से वही हमारे नाश का कारण बनती है। पदापि युवतिं भिक्षुः न स्पृशेद्दारवीमपि स्पृशन् करीव बध्येत करिण्या अंगसंगतः। अभी कौन है गुरु? हाथी। यदापि पदापि युवतिं भिक्षुः न स्पृशेत्। पदापि मतलब पदेन अपि, पैर से भी। भिक्षु मतलब वही सन्यासी मुमुक्षु, उसको भिक्षु पदा अपि युवतिं न स्पृशेत्, पैर से भी भिक्षु को लड़की का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो युवतिम दारवीम अपीम युवतिम, ओ वैसे तो सन्यासी थोड़ा ऐसा करेगा, लेकिन ये किसकी बात है? दारवीम अपी युवतिम। दारवीम मतलब दारू शब्द है, दारू शब्द का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी में से बनी हुई लड़की, पुतली, लड़की की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श पैर से भी भिक्षु को नहीं करना चाहिए। अगर यदि करता है स्पृशन, अगर वो करता है तो करिहि इव बध्येत। करी मतलब हाथी, करिहि इव, करी मतलब हाथी, हाथी के समान। करिण्या अंग संगतः, हाथी जैसे फंसता है उस प्रकार ये मनुष्य भी फंसता है। अभी वो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि हाथी कैसे फंसता है, कौन से हाथी की बात है भाई, तो इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। हाथी का दुरुपयोग किया जाता है, उसको फंसाया जाता है और फिर हाथी का नाश होता है, हाथी की मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण, इसी प्रकार से साधु को, भिक्षुक को भी ये उपदेश दिया गया है कि अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा व्यवहार करेगा तो फंस जाएगा, उसका नाश होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु